जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल रॉय, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। आज मैं बताऊंगा एनडीए के एग्जाम में 15 सवालों को एक साथ कवर करने का तरीका। तो हम लोग करेंगे वेक्टर्स के सभी फॉर्मूलों का रिवीजन, जो कि 3D ज्योमेट्री के अंदर भी एप्लीकेबल रहेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, साथ में डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिएगा। डायरेक्शन रेशियोज निकालने आते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस तो निकालने आते ही होंगे। नहीं मालूम? बेटा किसी भी एक्सिस से यानी एक्स वाई जेड एक्सिस से बनने वाले जो एंगल अल्फा बीटा गामा होते हैं, उसके कोसाइंस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टीज भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही बेटा यूनिट वेक्टर के बारे में कैसे भूल सकते हैं? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और जो नंबर्स आएंगे जिन्हें आप डायरेक्शन रेशियोज बोलोगे वही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ये बात अपने पॉकेट में रख लीजिएगा। साथ ही बेटा हम लोग आते हैं वेक्टर एडिशन की तरफ। किसी वेक्टर एडिशन से हम लोग वेक्टर्स की डेफिनेशन रखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी, बी से सी ट्रैवल करता है तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट AC होता है, और यही डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म हमारा वेक्टर कहलाता है। साथ ही इसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी के साथ आप लोग जोड़ सकते हैं, जो कि बहुत फेमस इनइक्वालिटीज हैं। अब आते हैं हम लोग वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट्स के ऊपर। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही इसका एप्लीकेशन आपने कोसाइन थीटा के फॉर्म में भी देख लिया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो है डॉट प्रोडक्ट के ये सभी प्रॉपर्टीज। इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने के लिए इन प्रॉपर्टीज का सही आइडिया होना चाहिए और सही यूज पता होना चाहिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला से ही डेराइव होता है। अगर आप लोग इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। बस इतना सा सिंपल कंडीशन है। स्केलर प्रोडक्ट का यूज कहाँ करना है? आपको पता होगा वर्क डन का फॉर्मूला, जो कि फिजिक्स के अंदर F.S होता है। साथ ही आप लोगों का स्केलर प्रोजेक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक वेक्टर की परछाई आपको दूसरे वेक्टर में निकालनी होती है। याद रखें कि फॉर्मूला जिसके ऊपर निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। आपने राइट हैंड थंब रूल के बारे में तो सुना ही होगा। राइट हैंड थंब रूल में ऊपर की डायरेक्शन में जाने वाला क्रॉस प्रोडक्ट तब बनता है जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करता है। ये होती हैं इसका फॉर्मूला और साथ ही इसके सभी प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं प्रॉपर्टीज पर डिफरेंट क्वेश्चंस को सेट किया जाता है। अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस के ऊपर। अगर आप ट्राइंगल या फिर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहते हैं तो आप क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से निकाल सकते हैं। साथ ही अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, यानी उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। इस बात को भूलिएगा नहीं। साथ ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन फिजिक्स के अंदर देखते हैं, जो कि रोटेशनल मोशन का पार्ट है, दैट इज टॉर्क। फॉर्मूले से तो आप लोग जान पहचान कर ही सकते हैं। लास्ट आ जाता है एक और टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है कि कोई भी 3 वेक्टर्स अगर वो कोप्लेनर हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। साथ ही अगर वो कोप्लेनर नहीं है तो वो एक पैरेललोपाइप बना रहे होंगे, उसका वॉल्यूम जो होगा वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। फॉर्मूले आप इसे ध्यान रख सकते हैं, साथ ही इसकी प्रॉपर्टीज का ध्यान रख सकते हैं। और ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के फॉर्मूला रिवीजन, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो इन सभी फॉर्मूलों को याद रखें, रिवाइज करें, अप्लाई करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके फायदे की चीज हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।